हाय, दिस इज रंज कुमार यादव और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं 2 दिन में वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया क्योंकि हमारे यहाँ फन कैंप चल रहे थे। मैं ऑलरेडी मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ तो फैन कैंप की वजह से हम सारे टीचर्स वगैरह और हमारी जो भी टीम थी हम लोग उसमें व्यस्त थे, तो इस वजह से हम वीडियो आपको नहीं ला पाए। और आज मैं आपको मर्डर हिस्ट्री के बारे में एक टॉपिक मैं आपके सामने बताने जाऊंगा और वो है आपका लखनऊ पैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी से लेकर और बंगाल डिविजन्स, गदर पार्टी तक मैंने आपको जो हिस्ट्री बनाई थी। और आज का जो मेरा टॉपिक्स है और ध्यान देंगे वो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट ये हमारा टॉपिक का हेडिंग है। और ये लखनऊ पैक्ट जो है ये 1960, ध्यान देंगे ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये लखनऊ पैक्ट क्या है, आपको पता है कि कांग्रेस जब बनी थी 1885 में बनी थी और 1960 तक आते आते जब कांग्रेस स्प्लिट, आपको पता है कि 1907 में जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस कमजोर हो गई थी। और उसके बाद कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी और देखने में मिला कि कांग्रेस का कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था, खासतौर पर जो मॉडरेट हुआ करती थी। तो उस समय एक व्यक्ति थे जो कि स्प्लिट के लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक। और उस समय 1906 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी जो बनी थी, वो पार्टी बनी थी मुसलमानों की जो कोई बात विशेष बातों को रखकर ब्रिटिशर के सामने, उनकी भी बातों को कोई नहीं सुन पाता था। तो बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, लखनऊ में एक मीटिंग बुलाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि मैं इन दोनों पार्टी को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो मॉडरेट जो कांग्रेस हुआ करती थी, अगर दोनों को मिला देते हैं तो इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो कांग्रेस की मजबूती मिल जाएगी और साथ साथ मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी उसे भी उसकी भी बातें ब्रिटिशर सुनने लगेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर अगर सुनते भी थे तो कांग्रेस के थोड़े बहुत सुनते भी थे मॉडरेट वाले के, लेकिन आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बातें सुनते ही नहीं थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, आईएनसी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो मॉडरेट हुआ करती थी प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम जो लीग, मुस्लिम लीग जो पार्टी बनी थी, इन दोनों को एक जगह मर्ज करा देते हैं और ये बाल गंगाधर 1916 में कराते हैं। तो इसी का जो हम बोलते हैं ये लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे ही पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ये दोनों को एक साथ मर्ज कराया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो उस समय जो है ये कांग्रेस एक तो मजबूती मिल गई और मुसलमानों को जो थे उन्हें भी एक मजबूती मिल गई। और इस तरह से कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट हुआ करती थी, इससे दोनों में मजबूती हुई, दोनों की बातें ब्रिटिशर सुनने लगे। तो बाल गंगाधर तिलक इन दोनों को मिलाते हैं और इस तरह से लखनऊ पैक्ट वहां कराया जाता है। अब ये बात आती है कि सर बाल गंगाधर तिलक ये भी देखने को मिला था कि जो मॉडरेट और एस्टिमेट जो 1907 में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था, तो उस समय यही बाल गंगाधर तिलक चूंकि गरम दल के नेता थे, लेकिन उस समय एक चीज ध्यान देंगे कि लोगों में मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होता था। वो सब किसी बात के लेके आपस में कुछ होते थे, लेकिन कभी इस तरह से नहीं था, दिल से चाहते थे कांग्रेस आगे जाए। क्योंकि गरम दल के साथ लोग आते थे लेकिन इनके साथ लोग नहीं आ रहा था, जो नरम दल जो कांग्रेस थी, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इसको मिलाने का काम किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मॉडरेट थी, इन दोनों को मर्ज करा दिया गया, जिसको लखनऊ पैक्ट से हम लोग जानते हैं। एक और चीज यहां से बनता है, एक प्रश्न जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वहीं से एक मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं, ध्यान देंगे, और उस मूवमेंट को कहा जाता है होम रूल मूवमेंट। एक होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, ये भी होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान देंगे कि इनके द्वारा एक होम रूल मूवमेंट लॉन्च कराया जाता है 1916 में ही। अच्छा, यहां से एक और आपके प्रश्न बनते हैं। जो होम रूल मूवमेंट जो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। और ये जो इसकी जो पहली ऑफिस खोले थे वो ऑफिस खोले थे पूना में। तो ध्यान देंगे, तो ये पहला जो ऑफिस खोले थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो लखनऊ पेट के ही इस समय कराया गया, और ये कराया गया था पूना से। और इन्हीं के साथ एक महिला जुड़ी हुई थी, एक आयरिश महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने भी जो अपना ऑफिस खोली थी वो खोली थी एनी बेसेंट जो थी। एनी बेसेंट जो थी वो अपना ऑफिस खोली थी मद्रास में। तो क्वेश्चन आपसे जो है ये पूछा जाता है कि पुणे में जो ऑफिस होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वहां पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और मद्रास से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वहां पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आप वहां पे जाएंगे मद्रास में एनी बेसेंट के साथ, जो कि आयरिश महिला थी। और बात यह भी है कि जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, तो आखिर ये चीजों को बताते लोगों के पास कैसे पहुंचाने का काम करते, जो इस मूवमेंट का मतलब हम कैसे लोगों को बताएं। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में, उनकी जो न्यूज़पेपर आई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक मराठा, ये भी ध्यान देंगे, मराठा और केसरी, ये न्यूज़पेपर हुआ करती थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिससे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनकी दो न्यूज़पेपर के नाम याद रखेंगे, मराठा और केसरी। और इन्हीं के साथ जो एनी बेसेंट जुड़ी थी, ये आयरिश महिला थी, और इन्होंने भी अपने पूरे लाइफ में ऐसा माना जाता है कि 300 से ज्यादा किताबें इन्होंने एनी बेसेंट ने लिखी थी। उनमें से जो इनका एक याद रखेंगे, एक द कॉमन, एक कॉमन किताब था इनका, और एक न्यू इंडिया, न्यू इंडिया याद रखेंगे। यंग इंडिया नहीं बोल देंगे, यंग इंडिया का अंडर आता है। सो न्यू इंडिया और कॉमन, ये दो किताबें इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और ये अपने पूरे लाइफ में एनी बेसेंट जो है 300 से ज्यादा किताबें लिखी थी, और उनमें से दो किताबें थी कॉमन एंड न्यू इंडिया। और इससे जो आपके प्रश्न बनेंगे वो लखनऊ पेट से, तो लखनऊ पेट कब हुआ, तो 1916 में। और इस समय बाल गंगाधर तिलक जो उसको कराते ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ ज्वाइन करा दिया जाता है। होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, इनके जो ऑफिस खोलते हैं तो ये खोलते हैं आपको पूना में, और ये मद्रास में जो एनी बेसेंट के द्वारा